हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग फ्रीडम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में सेकंड चैप्टर है फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता कह सकते हैं, ठीक, आज़ादी कह सकते हैं, ठीक है, स्वराज भी कह सकते हैं मगर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले ये बात है कि ये फ्रीडम होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला ने अपनी उनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में जो रेसिज्म था उसके खिलाफ बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाया, और उन्होंने अपनी लाइफ का 27 ईयर्स प्रिजन में रहकर उन्होंने बिताया। ठीक है, नेल्सन मंडेला अपनी बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बताते हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल से उन्होंने ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। इस बुक में वो बताते हैं कि कैसे वहाँ पर वाइट रेजिम में ह्यूमिलिएशन होता था, तो उसमें ह्यूमिलिएशन की बात करते हैं। इस बुक में हार्डशिप की बात करते हैं कि कैसे उनके साथ हार्डशिप व्यवहार किया जाता था। इसमें पुलिस की ब्रुटैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि पुलिस उनके साथ कैसे सिर्फ कलर के डिस्क्रिमिनेशन पर ब्रुटैलिटीज़ करती थी। इसके बाद एक और थिंकर की बात आती है जिनका नाम है आंग सान सूकी, AUNG, आंग सान सूकी। इनकी बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर, और ये म्यांमार कंट्री से है। आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है, तो ये है म्यांमार से। तो आंग सान सूकी भी अपनी बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर में बेसिकली हमके फ्रीडम के ही बारे में बताती हैं। और ये फ्रीडम फ्रॉम फियर इससे ही पता चलता है कि फ्रीडम, ये कहती हैं अपनी बुक में कि अगर किसी को आज़ादी महसूस करनी है तो सबसे पहले उसको अपना भय यानी डर को ख़त्म करना होगा। डर ये कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को अगर आप ख़त्म करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। आंग सान सू की अपनी बुक में लिखती हैं, फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। जब तक आप भय से आज़ादी नहीं लेंगे, फियर से आज़ाद नहीं होंगे, तब तक आप डिग्निफाइड यानी एक सम्मानपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। तो सम्मानपूर्ण जीवन के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आज़ादी, वो भी किससे? डर से, भय से, फियर से। तो फियर को ख़त्म करके ही आप अपनी आज़ादी को जी सकते हैं। इन दो थिंकर्स के बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये फ्रीडम है क्या? ठीक है, तो सबसे आसान शब्दों में अगर कहें तो when external constraints on the individual are absent, when external constraints on the individual are absent, यानी जब किसी आदमी पर बाहरी कोई भय ना हो, से बाहर से उसको कोई प्रताड़ित ना करे, बाहर से कोई बंधन ना हो, तो उसे ही हम लोग आज़ादी कह सकते हैं। आसान शब्दों में कहें, जब आपके ऊपर कोई बाहरी दबाव ना हो, इस अवस्था को, इस सिचुएशन को ही हम फ्रीडम कह सकते हैं। जैसे आपको कोई रोकने वाला ना हो, आपको कोई टोकने ना हो वाला हो। लेकिन अगर आगे चलकर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आसान शब्दों में बस ये समझते हैं कि फ्रीडम क्या है। तो एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। ठीक है, तो एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स की एब्सेंट एक है, लेकिन अगर व्यापक रूप में देखें, अगर एक्सपेंड करके इसको देखें, तो एक और बात ये आती है कि जब आप खुद को एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी मिलती है, तब जाकर आज़ादी पूरे मायने में हमारे सामने आती है। ठीक है, जब टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, यानी आपको खुद को एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी है और
अपने पोटेंशियल को सही करने, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की भी आज़ादी है। मान लीजिए आपको कोई घर से बाहर जाने में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये एक आज़ादी का एक मायना है। एक मायना है कि आप आज़ाद हैं। लेकिन अगर आपको साथ ही साथ जो आप अपने सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, विकास करने के लिए जो अगर कुछ चीज़ करना चाहते हैं, अगर वो चीज़ करने की आज़ादी आपको आपका समाज यानी सोसाइटी, आपका राज्य यानी आपका स्टेट, आपकी फैमिली, अगर ये चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करती है कि आप जो चाहें वो चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हॉबी चाहते हैं, जो हॉबी आपको पसंद है, या जो जॉब आपको पसंद है, या जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, ये अगर आपके जेंडर, कास्ट, कलर, इन सब के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है आपकी सोसाइटी, आपका स्टेट और आपकी फैमिली, तब जाकर पूरे तरीके से आपको कहा जा सकता है कि आप आज़ाद हैं। तो आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके ऊपर बाह्य बंधन नहीं है, बल्कि साथ ही साथ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात की जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट, कि आपका सर्वांगीण विकास हो सके, आप अपनी मनचाही चीज़ों को सीख सकें, आप अपनी बात को कह सकें, तब उस सोसाइटी को हम पूरी तरीके से आज़ाद सोसाइटी, फ्रीडम सोसाइटी कह सकते हैं। लेकिन इस आज़ादी के कुछ और भी बातें हैं जिस पे कंट्रोल भी किया जाता है। क्यों? अब कंट्रोल की बात कहाँ से आ गई? आज़ादी मतलब तो आज़ादी होगी, लेकिन कंट्रोल, कंट्रोल की बात इसलिए है कि मान लीजिए ये आपकी नाक है और ये किसी और की नाक है, और आप भी तलवार चलाते हैं और वो भी तलवार चलाता है, तो आपकी आज़ादी उतनी ही तक सीमित है जब तक दूसरे की नाक पर आपका तलवार ना हो। तो इसलिए आज़ादी जब मिलती है, फ्रीडम मिलता है, आज़ादी यानी जब फ्रीडम मिलता है तो उस पे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है? उस पे कुछ बंधनों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में अगर सबको आज़ादी दे जाए तो कोई आपके घर में आकर बैठ जाएगा, कहेगा कि मैं तो आज़ाद हूँ, मुझे तो फ्री विल है। लेकिन आज़ादी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी को स्मूथली रन करना है तो हमें कुछ ना कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो ये बात पता कैसे चलती है कि कौन सी बात किस पर प्रतिबंध लगाई जाएगी? तो ये एक बात कौन डिसाइड करता है कि कैसे इन प्रतिबंधों को, रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जाए? तो हम सबको पता है कि समाज और व्यक्ति यानी पर्सन और सोसाइटी कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, यानी सोसाइटी और इंडिविजुअल को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो अगर इंडिविजुअल को कुछ फ्रीडम दिए जाते हैं, सोसाइटी भी उससे उसके बदले में कुछ चीज़ों की मांग रखती है, कुछ डिमांड्स रखती है कि आप इन फ्रीडम का, आप इस आज़ादी का, आज़ाद ख्याली का कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे। जैसे अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ, तो सभी को ये आज़ादी थी कि वो अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? आप पोस्टर्स बना सकते हैं, आप जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन उसका भी एक दायरा फिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि आप जंतर मंतर पर कुछ भी कर सकते हैं। सरकार उस पर नज़र रखती है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उस पर नज़र रखती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं आपका यह काम सोसाइटी को हार्म तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए सोसाइटी अगर आपको फ्रीडम देती है तो इसके बदले में सोसाइटी भी आपसे ये मांग करती है कि आप भी उस फ्रीडम की इज्जत रखें, उसको बेवजह यूज़ ना करें। तो इसके लेक्चर में हमने यही समझा। सबसे पहले दो थिंकर्स के बारे में जाना, नेल्सन मंडेला, इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंग सान सूकी की बुक का क्या नाम है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है? और फ्रीडम क्या है? तो एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल्स आर एब्सेंट। लेकिन ये तो सिर्फ एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपको अपने बात को एक्सप्रेस करने और अपने पोटेंशियल को ठीक करने, पोटेंशियल को बढ़ाने, यानी जो चीज़ आप चाहते हैं वो करने की आज़ादी मिलती है। जैसे जो समाज है, जो राज्य है, जो परिवार है, आपके ऊपर आपको कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। आपकी हॉबीज़, आपके जॉब, आपका सब्जेक्ट, जैसे आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है या सोशल स्टडीज़ पढ़ना है या साइंस पढ़ना है या साइंस में बायो पढ़ना है
या मैथ्स पढ़ना, ये सबकी आज़ादी देता है आपको, तो ये हमें इसे फ्रीडम कहते हैं। लेकिन इस फ्रीडम को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आज़ादी कहीं दूसरे की आज़ादी को भंग ना कर दे। इसलिए अगर समाज आपको, सोसाइटी आपको आज़ादी देता है, तो इसके बदले व्यक्ति से, इंडिविजुअल से समाज भी कुछ ना कुछ बदले में चाहता है। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।